नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन 9 पर। तो आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं गांधी युग। आपको हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 को। और गांधी जी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और माताजी का नाम पुतलीबाई। और गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, तो क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको याद रखना। और कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर सन 1869। सन को जो है अच्छे से याद रखिएगा, 2 अक्टूबर सन 1869। और इनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1915 ईस्वी में चलते हैं। सन 1915 ईस्वी में अफ्रीका में 21 साल गुजारकर महात्मा गांधी भारत लौटे थे। वकालत की डिग्री करके भारत आए थे, यानी जब अफ्रीका से 21 साल के वापस आए तब इन्होंने वहाँ से वकालत की डिग्री प्राप्त कर ली थी। और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और आगे चलकर असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने यह उपाधि त्याग दी थी। मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप याद इतना रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। सन 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की। याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1916 में। और कहाँ की गई? अहमदाबाद में। अब आगे देखते हैं 1917 ईस्वी में। इसी समय गांधी जी एक्शन मोड पे आए थे, मतलब कि उन्होंने भारत में अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। और पहले इन्होंने 3 आंदोलन किए, बहुत ही प्रमुख आंदोलन थे, और तीनों आंदोलनों में महात्मा गांधी की जीत हुई। तो सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया था, नील की खेती के विरुद्ध। यानी कि जो नील की खेती पर कर लगता था उसके लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। और दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किया था, कर नहीं देने का आंदोलन था। इसमें भी महात्मा गांधी सफल रहे। और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ भूख हड़ताल करके किया था, और इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी की जीत हुई। तो अब आगे देखते हैं सन 1919 को। सन 1919 में बहुत ही प्रमुख घटनाएं हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया। तो रोलेट एक्ट क्या था? तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी नागरिक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। अगर उसे किसी भी आदमी पर संदेह हो जाए तो बिना किसी सबूत के उसे गिरफ्तार कर सकती थी, और वह आदमी सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा और अपील भी नहीं कर सकता था। तो इसका बहुत विरोध हुआ। इसका विरोध करने के लिए ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। याद रखिएगा, किसने गोलियां चलवाई? जनरल डायर ने। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार उस समय 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस घटना के बाद टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी।
तो जो ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, उन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं 1920, सन 1920 यानी 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। यानी 1920 में इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, सहयोग आंदोलन, लेकिन जब चौरी चौरा घटना हुई उसके बाद गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और सन 5 फरवरी 1922 को इन्होंने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद देखते हैं 1923 को असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर ने इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने, CR दास और NC केलकर ने। आगे देखते हैं सन 1924, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को मात्र एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, ध्यान रखना। 1924 के बाद आगे देखते हैं सन 1925। तो 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह और इनके कुछ साथियों ने इसे लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी अपना सरकारी खजाना लेकर जा रही थी और इन लोगों ने योजना बनाकर काकोरी स्टेशन पर इसे लूट लिया। लेकिन सन 1927 ईस्वी में सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। 1925 के बाद आगे चलते हैं 1927। तो 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और साइमन कमीशन जो भारत 3 फरवरी 1928 को प्रवेश किया। लेकिन इसका जोरदार विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि यह भारत का संविधान बनाने के लिए कमीशन आया था, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय की नियुक्ति नहीं थी, सब अंग्रेज थे। इसलिए इसका जोरदार विरोध हुआ और इसका विरोध सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लाला लाजपत राय थे। इसलिए लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश सरकार ने लाठियां चार्ज करवा दी और उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं सन 1930। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। कब पैदल यात्रा की? 12 मार्च 1930 को। उनके समर्थक कितने थे? 79। और कहाँ से कहाँ तक यात्रा की? साबरमती से दांडी तक 322 किलोमीटर। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। उसके बाद आगे देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इनमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया। और एक नोट करने वाली बात है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। इसके बाद देखते हैं 1935। सन 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गईं, किंतु मुस्लिम वर्ग इससे खुश नहीं था। आगे चलकर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। और जो पाकिस्तान शब्द है इसका नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने दिया था। उसके बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। ये मान के चलिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत पूरे भारत में एक सा संगठन था। अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। आगे हम आपको सभी आंदोलनों की लिस्ट एक पेज पर देंगे, उसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1942 के बाद देखते हैं 1946। 1946 यानी कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। अगर क्वेश्चन आए कि
भारत का संविधान किस मिशन के अंतर्गत बनकर तैयार हुआ? तो कैबिनेट मिशन। उसके बाद देखते हैं 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। जो भारत और पाकिस्तान अलग देश बने उनके बीच एक रेखा थी, उस रेखा का क्या नाम था? रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे कुछ महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक आंदोलन जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।